बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, इंतहाई अहम तरीन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो था हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसने यानी कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एटम के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कि किस तरह पाए जाते हैं। इसने प्लाम पुडिंग थ्योरी को यानी कि गलत साबित कर दिया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमारे पास क्या लिया है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक गोल्ड फ्यूल लिया है, यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चीज लिया है? गोल्ड फ्यूल लिया है। गोल्ड फ्यूल एक यानी कि गोल्ड जो है, गोल्ड का एक वर्क लिया है और उसके ऊपर इसने क्या किया है बेटे? अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फ्यूल लिया है। अब गोल्ड फ्यूल के अंदर यानी कि एक पीस लिया गोल्ड फ्यूल का। अब उसके ऊपर फिर उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है। क्या किया उसने? उसके ऊपर फिर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है, यानी कि उसके अंदर ये देखने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। बेसिकली इसका क्या एक्सपेरिमेंट वर्क था? अल्फा एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोएग्जिस्ट इन एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये इसका मेन यानी कि रीजन था एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। अब उसने जब गोल्ड फ्यूल लिया है, गोल्ड फ्यूल के ऊपर उसने क्या किया है? बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमारे पास किस चीज से हासिल होते हैं? ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किस चीज से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? उनमें से दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं। दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं, एक हो जाता है रेडियम, दूसरा हो जाता है हमारे पास पोलोनियम, PO, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है। अब उसने जो गोल्ड फ्यूल लिया है, इस गोल्ड फ्यूल की हमारे पास थिकनेस ली है। इस गोल्ड फ्यूल की थिकनेस उसने ली है, इसकी थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर। इसकी क्या है? गोल्ड फ्यूल की थिकनेस है। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। किस चीज के न्यूक्लियाई हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं अल्फा पार्टिकल्स। किस चीज के न्यूक्लियाई? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अब उसने गोल्ड फ्यूल लिया है, ये समझे गोल्ड फ्यूल है। अब उसने गोल्ड फ्यूल के ऊपर इसने एक कोटिंग की है, स्क्रीन कोटिंग की है। किस चीज की है? जिंक सल्फाइड की। यानी कि इसके ऊपर एक कोट की है, स्क्रीन की है, कलर किया है। किस चीज की? जिंक सल्फाइड की। जब इसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की, क्या किया इसने? इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है। पहले इसके अंदर इनके पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये चार्जेस ऑलरेडी मौजूद हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। जब इसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है, अल्फा पार्टिकल्स की
ये अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है। जब अल्फा पार्टिकल्स की किस चीज की बम्बार्डमेंट की है? अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियरी होते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इन अल्फा पार्टिकल्स में से हमारे पास मोस्टली जो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बेटे? अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं, इनके अंदर कोई भी बैंड नहीं आ रहा है, यानी कि किसी भी एंगल से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे मोस्टली या मेजॉरिटी, मोस्टली पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, मोस्टली पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। और अब कुछ पार्टिकल, इन्हीं में से मैं कुछ पार्टिकल्स दिखा रहा हूं, कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट शो कर रहे हैं। स्मॉल एंगल से क्या शो कर रहे हैं? मैं अब इसको शो कर रहा हूं, ये देखिए, ये कम एंगल से क्या शो कर रहे हैं? डिफ्लेक्शन। इसको मैं लिख सकता हूं ना, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन या स्मॉल डिफ्लेक्टेड, यानी कि कम जाविये के ऊपर इसकी क्या हो रही है बेटे? ये मुड़ रहा है, इसकी बेंड हो रहा है। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज एंगल से, अब ये देखें, मैं इसको ले रहा हूं, ये हमारे पास क्या हो रहा है बेटे? लार्ज एंगल से, क्या हो रहा है बेटे? लार्ज एंगल से, इनके लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन, क्या शो कर रहा है? लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और उसके बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं, यानी कि जो मुकम्मल तौर पे रीबाउंस हो रहे हैं। अब मैं इसको दिखा रहा हूं, जो मुकम्मल तौर पे समझें, रीबाउंस हो रहा है बिल्कुल ही, यानी कि गोल्ड फ्यूल से टकराने के बाद मुकम्मल तौर पे क्या हो रहा है बेटे? रीबाउंस हो रहा है, रिपेल बैक, रिपेल बैक, ये मुकम्मल तौर पे बैक हो रहा है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, क्या आ जाते हैं? ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं जब ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि मोस्ट पार्टिकल, यानी कि मोस्ट पार्टिकल्स, मेजॉरिटी पार्टिकल्स क्या शो कर रहे हैं? अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि फ्यूल के अंदर अनडिफ्लेक्ट शो कर रहे हैं। मोस्ट पार्टिकल्स pass through fuel undeflected undeflection, यानी कि कोई भी, यानी कि बिल्कुल वो अनडिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि अंदर कोई भी यानी कि मोड़ या बेंडिंग नहीं आ रही है। उसके बाद तकरीबन अल्फा पार्टिकल्स, इनके 20,000 अल्फा पार्टिकल्स शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स हम लोग शो कर रहे हैं। यानी कि नियरली अबाउट तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से फ्यू पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड, यानी कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, फ्यू पार्टिकल्स लार्ज डिफ्लेक्शन, बड़े एंगल से यानी कि डिफ्लेक्ट शो कर रहे हैं। और कुछ क्या हो रहे हैं? स्मॉल डिफ्लेक्शन, और कुछ क्या हो रहे हैं बेटे? कंप्लीटली रीबाउंस्ड हो रहे हैं। एंड सम completely rebounced,
कुछ यानी कि मुकम्मल तौर पे रीबाउंड हो रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड, इनके रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी इसको कह सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ जाते हैं। ये तो ऑब्जर्व किया हम लोग ने कि एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे इनकी मोस्टली पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल से और कुछ स्मॉल एंगल से, कुछ पार्टिकल्स कंप्लीटली तौर पे रीबाउंड हो रहते हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रैक्टिकल किया है उसके यानी कि क्या रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास इसके अंदर ये आप लोग देख रहे हैं कि मोस्टली पार्टिकल, मेजॉरिटी पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इससे ये वाज़ेह हो रहा है जो हम लोगों ने एटम लिया है या गोल्ड फ्यूल का जो पार्टिकल लिया है उसमें से तकरीबन जो जगह है वो क्या होता है? एम्प्टी स्पेस है। वो क्या है? एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चीज पार्टिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनडिफ्लेक्ट हो रही है। कोई भी इनके अंदर एंगल्स के अंदर फर्क नहीं आ रहा है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं? मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड होने से क्या शो हो रहा है? अनडिफ्लेक्टेड होने से क्या शो हो रहा है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जो वॉल्यूम होता है एटम का वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम का क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्या होता है बेटे? एम्प्टी होता है, यानी कि उसके कोई भी खाली जगह काफी ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से मोस्टली पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी यानी कि मोड़ झुकाव वगैरह नहीं आ रहा है, पास हो रहे हैं। तो इससे ये होता है कि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या होता है बेटे? खाली मौजूद होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्यू पार्टिकल्स। क्या हो जाते हैं? फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंड हो रहे हैं। फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड। फ्यू पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल्स इनके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड शो कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं। किस चीज से? लार्ज एंगल से, या फ्यू या हमारे पास स्मॉल एंगल से, या स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल जाता है एटम के अंदर सेंटर ऑफ जो होता है, सेंटर पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पॉजिटिव चार्ज होता है किसी चीज के ऊपर, एटम के ऊपर, और उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हमारे पास दूसरे अल्फाज के अंदर उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास फ्यू पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे हैं, मुकम्मल तौर पे वापस मुड़ रहे हैं। फ्यू पार्टिकल्स कंप्लीटली रीबाउंड, जो मुकम्मल तौर पे रीबाउंड हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो उससे ये पता चल जाता है हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? ज्यादा यानी कि हार्ड एंड डेंसर होता है। उससे ये पता चल रहा है बेटे न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ रीबाउंड शो दैट, ये क्या शो कर रहा है? शो दैट न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटे? ज्यादा सख्त होता है और कसीफ होता है, सख्त और कसीफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास
क्योंकि फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बेटे, अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो इससे ये पता चल जाता है हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम से, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम से। ये क्या पता चल जाता है बेटे, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम से वो क्या होता है, स्मॉल होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, around the nucleus, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या कहते हैं, गर्दिश करते हैं इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आ जाता है होल एटम इज न्यूट्रल, यानी कि एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है मुकम्मल तौर पे एक एटम। अब उसके रीजन क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। होल एटम इज न्यूट्रल, होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये हमारे पास जिसकी वजह से होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये हासिल होता है हमारे पास जो एटम के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किस चीज के अंदर पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इससे हमारे पास जो उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। किस चीज के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और इनको क्या कहते हैं बेटे, दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। और हमारे पास ये जो इन दोनों को, इन इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तीनों को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से, इनके बोर्ड के हवाले से, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है या इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इससे आगे।